नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महासंग्राम 2023 में। आज हमारे खास कार्यक्रम अपना टाइम आएगा में हम पहुंचे एक नए कैंपस में। कैंपस का नाम है हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय। वो विश्वविद्यालय जहां पर भविष्य के पत्रकार तैयार हो रहे हैं, वो होनहार लोग, वो युवा जो अपने सपनों के बीच में राजस्थान की सियासत को किस नज़रिए से देखते हैं। ये तमाम विद्यार्थी हमारे साथ में मौजूद रहेंगे अगली कुछ देर और हम इनसे बात करेंगे राजस्थान के चुनाव के उन विषयों की जिनसे सीधे तौर पर युवाओं का जुड़ाव है। राजस्थान के अगर आंकड़ों की बात करें, करीब करीब 30 से 40 लाख बेरोजगार शिक्षित युवा है राजस्थान के अंदर, जो सरकार से नौकरी मांगता है, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने की बात कहता है और साथ साथ में ये भी कहता है कि शिक्षा के स्तर को बेहतर कीजिए। युवाओं के कई सारे मसले हैं जो युवाओं के बीच में हैं, इनके मन में हैं। उनकी बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में राजस्थान की सियासत को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? सर, मेरा नाम देवेंद्र जयमन है और मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ता हूँ। अच्छा, और बताइए। हाँ, बोलिए। मैं जो है ग्रामीण परिवेश से आता हूँ सर। गांव में हमारे पहले मकान थे, ज़मीनें थी। मेरे पिताजी वो ज़मीनों को बेचकर आ गए, शहर के अंदर मकान बना लिए। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा पढ़ेगा, परीक्षा देगा, सरकारी नौकरी पाएगा। लेकिन जब मैं परीक्षा देने बैठता हूँ और उसी कुछ ही देर बाद में, परीक्षा निकलने के बाद में पता पड़ता है कि पेपर तो लीक हो गया, तो मेरे परिवार वालों की आत्मा जो है वो खोल उठती है सर। उनके ऊपर क्या गुजरती है आप खुद समझिए सर। लगातार 17 बार पेपर लीक होते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, करोड़ों रुपए जो है, लाखों रुपए हमारे घर वाले लगाते हैं और वो बर्बाद चल जाते हैं सर। हमारे युवाओं की वेदना भी समझिए सर, क्या कुछ हमारे ऊपर गुजर रहा है। पेपर लीक कैसे रुकेंगे? सरकार का जब हाथ है, क्या बिना मंत्री के, क्या बिना प्रशासन और उनके सब मिली भगत के बिना कोई पेपर लीक हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। मंत्रियों का हाथ उसमें है। वो तो क्या है कि एक फॉर्मेलिटी के लिए कानून बना दिया है। जो सामने आ रहे हैं कि ये चेहरे, उनको अरेस्ट कर लिया, उनको बेल भी मिल गई, आधों को, आधे अंदर है। तो मतलब जो मेन जड़ है, जो मंत्री है, वो है, उन तक तो पहुँच पा नहीं रही है। कैसे मेन जड़ को कैसे काटा जाएगा? मेन जड़ को जब काटा जाएगा सब, जब सारे घोटाले जो करने वाले मंत्री हैं वो खुद अपने अंतरात्मा देखेंगे, भाई हमारे बेटे भी यहाँ बैठते हैं, गरीब परिवार से आने वाले छात्र भी यहाँ बैठते हैं, उनका भला हो जब ये काटी जाएंगे, जब आदमी अपना स्वार्थ छोड़ के कोई देश के लिए करना चाहे, जब ये सारी जड़ें कटेंगी। अच्छा, आप बताइए कि मसले तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब युवाओं के मसलों की बात आती है तो सरकारें जो है वो पीछे क्यों हट जाती है? युवाओं के मसले तो अगले 10 साल से देखे ही नहीं जा रहे। युवा नौकरी चाहता है, युवा महंगाई से राहत चाहता है, युवा शिक्षा में बढ़िया चाहता है, लेकिन हालत ख़राब है बस। अच्छा, हालत कैसे ख़राब है? कैसे सुधरेगी हालत? सुधरेगी कैसे, ये बताइए। गवर्नमेंट बस कानून बना देती है, आरपीएससी पे कर देती है कार्रवाई, अध्यक्ष पे कर देती है, टीचरों पे कर देती है, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं होगा। अच्छा, जमीनी स्तर पर कैसे होगा काम, ये बताइए। जमीनी स्तर पर कार्य इस तरह होगा, सरकारें आएगी जाएगी, आरपीएससी के अध्यक्ष चेंज हो गए, नए अध्यक्ष आएंगे, कईयों को जेल होगी, कईयों पर कार्रवाई होगी, उनके मकान गिराए जाएंगे। पर जो जमीनी स्तर पर कार्रवाई होगी वो विश्वविद्यालय से, हमारी शिक्षा संस्थानों से होगी। हमारे शिक्षा संस्थानों का एक रोजगार शब्द का अर्थ हो गया है आज के ज़माने में सरकारी नौकरी। आप इनसे पूछिए रोजगार, उससे पूछिए रोजगार, और जो विपक्षी दल है वो भी ये कहेंगे रोजगार। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। आज आप मानिए भैया को मैं एक नौकरी दिलाता हूँ सरकारी 80,000 रुपये की, और वही मैं बोलता हूँ आप आइए हमारी कंपनी में, मैं देता हूँ 1.5 लाख रुपये, तो ये सरकारी नौकरी करेंगे या फिर मेरी कंपनी में नौकरी करेंगे? करप्शन जैसे इशू पर सरकारों को क्या करना चाहिए? देखिए सर, करप्शन जैसे इश्यूज़ पे सरकारों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रहना चाहिए। अभी मेरे भाई ने कहा कि है ना, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, योग्यता की कमी है। हमारा देश युवाओं का देश है, तो युवाओं के लिए स्पेशली रोज़गार, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकारी नौकरी मायने रखती है, लेकिन आप प्राइवेट नौकरियाँ तो लेके आइए, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं सरकारी, जब आप प्राइवेट भी नहीं दे रहे हो, सरकारी भी नहीं दे रहे हो, तो फिर आप कैसे एक युवाओं के लिए आगे बढ़ाने की? हमारा देश शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों में पीछे है, जबकि हमारा देश युवाओं का देश है। युवाओं की भागीदारी ना तो राजनीति में है, युवा राजनीति में भी पीछे जा रहे हैं, बुजुर्गों को राजनीति में आगे लेके जा रहे हैं। तो ये बताइए सर, जब हमारी भागीदारी, युवाओं की भागीदारी ना राजनीति में है, ना शिक्षा स्वास्थ्य सही से मिल रहा है, तो एक अच्छा युवा एक अच्छे देश की कल्पना कैसे कर सकता है? कैसे करेगा कल्पना? आप बताइए कैसे होनी चाहिए कल्पना अच्छे देश की? रोजगार से पहले मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छा प्रशिक्षण बहुत युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की स्थिति को देखते हुए कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। और जितना ज़्यादा प्रशिक्षण प्रैक्टिकल होगा उस हिसाब से देश तरक्की करेगा, और यही मुद्दा रहेगा। अच्छा, इस बार इलेक्शन के अंदर युवा किस आधार पर वोट की चोट देने जा रहा है? देखिए, ये इस बार ज़्यादातर मुद्दा तो बेरोजगारी का ही रहेगा,
बेरोजगारी को लेकर सरकार पे ठोस कदम उठाए जाएंगे। और जो आज युवाओं को नज़र पड़ रही है तो रोजगार बिल्कुल ख़त्म सा होता जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इस इलेक्शन के बाद अपना टाइम आएगा, तो आप मानते हैं अपना टाइम आएगा? टाइम आ सकता है ज़रूर सर, अगर युवा सोच के साथ आगे बढ़ता रहे तो ज़रूर आएगा सर। अच्छा, युवा किस सोच के साथ आगे बढ़े और सरकारों को क्या नसीहत देने की कोशिश है, क्या डिमांड करते हैं आप सरकार से, क्योंकि वोट की तो बहुत बड़ी पावर है? जी, हम युवा लोग हैं तो हम ये सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें रोज़गार मिले, सरकारी नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ निकले और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को मौका मिले, और साथ ही साथ मतलब युवाओं को स्किल दी जाए सरकार की तरफ से, जिससे हम अच्छे मतलब प्रशिक्षण प्राप्त करके कहीं भी हम नौकरी लग सके। अभी ऐसा देखा जा रहा है कि युवाओं के पास डिग्री तो बहुत है लेकिन वो रोज़गार नहीं है। मतलब सब लोगों के पास डिग्री है, सबके पास डिग्री रहती है लेकिन वो नौकरी नहीं मिल पाती उनको, उनके पास स्किल नहीं होती है। जब तक हमारे पास स्किल ही नहीं होगी तब तक हम नौकरी कैसे लगेंगे? सरकार स्किल डेवलपमेंट पे करोड़ों रुपया खर्च करती है अपने बजट का। जी, करती है, लेकिन हमें स्किल मिल नहीं पा रही है। वो मतलब ग्राउंड पे वो चीज़ दिख रही नहीं है ना कि मतलब आपको स्किल मिलेगी तभी तो आप मतलब नौकरी कर पाओगे। आपके पास खाली डिग्री दे रही है सरकार, डिग्री से क्या होता है? मतलब स्किल दोगे आप, रोजगार मिलेगा, उससे ही तो आगे बढ़ेंगे, युवाओं के पास पैसा आएगा तभी तो देश की समृद्धि होगी। अच्छा, डिग्री से पेट नहीं भरता साहब? नहीं सर, वास्तविकता में प्रैक्टिस कैसे भरेगा? जब लोगों के पास जितनी योग्यता के अनुसार उनके पास डिग्री है तो डिग्री के अनुसार उनको ड्यूटी तो नौकरी तो मिलनी चाहिए, चाहे क्षेत्र कोई सा भी। इस बार क्या उम्मीद है, युवाओं के इलेक्शन की इश्यूज क्या रहने वाले हैं, मुद्दे मसले क्या हैं इस बार? अभी जो वर्तमान में जो 2023 के जो चुनाव है वो युवाओं की यही सोच है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोज़गार मिलना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार के साथ में जो भी गैंगरेप वगैरह हो रहे हैं यही महिला और युवा की सोच है। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से राजस्थान का नाम अग्रणी सूची में आ गया कि राजस्थान के अंदर जो महिला अत्याचार है वो आगे पहुंच रहा है, जैसा भैया भी बता रहे हैं, क्या करना चाहिए सरकारों को? कानून तो कड़े बने हुए हैं। सर, कानून बनाने से नहीं होता है, उन पे काम करने से होता है। कानून सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। अगर हम शिक्षा की भी बात करें, जैसे अदर लोगों ने भी बोला है कि हमें डिग्रियां मिली हुई हैं, ये बात सही है कि हर बच्चा डिग्री ले लेता है, लेकिन डिग्री लेने के बाद बच्चों को करना क्या है बेसिकली ये तो कोई बताता ही नहीं है, एक्चुअल प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है, और उतने दिनों में इनकी सरकारें चेंज हो जाती हैं, नियम चेंज हो जाते हैं। अब आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हुए हैं, सरकार ने 10वीं पास लड़कियाँ वहाँ पर लेती हैं, है ना, उनको ये है एजुकेशन कम पैसों में करवाई जाती है। लेकिन आप बताइए 10वीं 12वीं के बाद लड़कियों का जो हमारे सामाजिक कल्चर में कहने से कि पुरुष और महिला बराबर है नहीं हो जाती हैं। बेसिकली लड़कियों को ग्रेजुएशन हो गई, शादी कर देते हैं, उसके बाद अगर वो दोबारा कभी शुरुआत करना चाहें तो सरकारें नियम बदल देती हैं, उनके लिए एक्चुअल प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं पाता है। और इस फील्ड में तो स्पेशली जो सोशल मीडिया से रिलेटेड फील्ड है या वो है, फीमेल्स के लिए गवर्नमेंट जॉब इज सफिशिएंट। अगर किसी भी परिवार की सोच है तो मानसिकता सोच यही है कि एक औरत है तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ठीक है, और गवर्नमेंट में भी नियम बदलते रहते हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखा कि मैंने पॉलिटेक्निक किया था कमर्शियल आर्ट से बहुत पहले, उस टाइम नियम था सरकार का कि भाई आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है, विद ग्रेजुएशन कर रखी है, आप प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं, राइट। लेकिन अब उन्होंने नियम कर दिया क्योंकि MFA भी आ गया है, BFA भी आ गया है। सर 10 साल पहले BFA होता ही नहीं था, तब तो आप पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, और आज की डेट में आप उनको बिल्कुल नकारा करो, फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो कैसी सरकार हो, सरकार कैसी हो, कैसी सरकार होनी चाहिए जो इन तमाम मसलों का जो है वो निदान भी कर सके? बिल्कुल सरकारें ऐसी होनी चाहिए सर, सरकार कोई सी भी आए सिर्फ अपना काम करती है उनका। अब आजकल क्या है, किस पे बिजी है सरकार? अपना प्रचार प्रसार करने में कि हम आ जाएं तेरा बेरा, बस, बाकी कुछ नहीं है। आपस में ही सरकारों में अंदर भी देखो आप, चाहे आप बीजेपी को उठा लो चाहे कांग्रेस को उठा लो, आपस में ही उनके मतभेद नहीं सुलझने में आ रहे हैं। कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसे अपना टाइम आएगा? सर हर जगह लूप होल्स तो होते ही हैं, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आए, बट ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के साथ में, प्राइवेट सेक्टर के साथ में, दोनों के साथ में एक सामंजस्य बना के काम करे, ताकि है ना ग्रीवांस रिड्रेसल के भी एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हो, ताकि पता चल सके कि शिकायतें किस किस प्रकार की है, कैसी कैसी है। जब पता ही नहीं होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम युवा को फेस करनी पड़ रही है, क्या क्या इस जनरेशन में हो रहा है, क्या फॉल्टी एजुकेशन है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो,
तो प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल के मैकेनिक्स होंगे तो अच्छे से और उनके एकदम सामंजस्य से बात करेंगे। कौन सी बड़ी समस्या है युवाओं की जिन पर सरकारों को काम करना चाहिए? योजनाएं तो काफ़ी बनाई है सरकार ने। सर आई गेस राजस्थान में तो थोड़ा फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, नॉट ओनली राजस्थान, बिकॉज इधर ना वेस्ट राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा ही हवा है कि पोटेंशियल लोगों में बहुत सारा होता है, बट बहुत टाइम तक है ना वो लोग जैसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियों में लगे रहते हैं तो काफ़ी टाइम चला जाता है। सभी उस गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बने होते हैं, कुछ में अलग पोटेंशियल भी होता है बट स्किल के लेक के कारण है ना उनको पता नहीं होता है। तो मुझे लगता है शायद इस चीज़ पे ज़्यादा काम करना चाहिए, एक प्रॉपर मैकेनिक्स बननी चाहिए इसके ऊपर कि मतलब करियर ओरिएंटेशन के प्रोग्राम चलाने चाहिए स्कूल लेवल्स पे भी, कॉलेज लेवल्स पे भी, ताकि उनको पता चल सके। अच्छा आप बताइए, रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम कैसे चलाए सरकार? तो काफ़ी कार्यक्रम चला भी रही है, काफ़ी सारी योजनाएं चल रही है, तो फिर कैसे आएगा अपना टाइम? अपना टाइम तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं उनकी सबसे पहले थिंकिंग यही होती है यहाँ से पढ़े बाद में हमारा बच्चा किसी ना किसी जॉब में लग जाएगा। लेकिन युवा की सबसे बड़ी परेशानी यही है, पढ़े बाद में भी उसको जॉब नहीं मिलती। मेरा तो यही बोलना है कि सबसे पहले हर कॉलेज के अंदर कंपलसरी प्लेसमेंट सिस्टम होने चाहिए ताकि एक बार पढ़े बाद में उसको अब ये टेंशन ना रहे कि इतना पैसा खर्च करे बाद में मुझे अब नौकरी के लिए भटकना है। उसको ये रहे कि मैं इतना पैसा इस जगह खर्च करा है, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने एग्ज़ाम दिया हूँ, तो अब मेरे पास ये है कि नौकरी खुद चल के मेरे पास आए। जैसे कि इंजीनियर कॉलेजेस और इंजीनियर यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, MNIT IIT, वैसा अगर अपन आर्ट्स या कॉमर्स सेक्टर की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता। तो मैं सबसे पहले यही चाहूँगी, तो सबसे पहले बदलाव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कंपलसरी प्लेसमेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि हमें भी एक ताकत मिलेगी कि हम इतना पढ़ रहे हैं, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारे को हमारी रोज़गार, हमारी नौकरी, ये चीज़ करे बाद में कंपलसरी हमारे को मिल जाएगी। अच्छा आप बताइए, सुझाव दीजिए, आप कैसे ऐसा माहौल बनेगा कि नौकरी घर बैठे मिलेगी? जी देखिए, सबसे पहले मैं मानता हूँ कि अपना जो देश है वो विकासशील देश है और बहुत जल्दी भारत जो है वो विकसित देश बनने को जा रहा है, एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में। तो सबसे पहले जैसे हाल ही में मैं बात करूंगा युवाओं की, क्योंकि युवाओं का देश है और आबादी के मामले में पूरी दुनिया में हम 1 नंबर पे आते हैं। तो कुछ ऐसे स्किल्स लाएं, और जैसे कि सरकार ने हाल ही में रोजगार मेले का जो आयोजन किया था वो भी बहुत अच्छा सुझाव था, मैं इसमें सपोर्टिव हूँ। क्योंकि अगर रोजगार की कंपनियों को अपन इन्वाइट करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी स्किल उभर के आएगी। और स्किल गवर्नमेंट लाती है, लेकिन स्किल्स को ग्राउंड लेवल पे कितना उनको तवज्जो मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। स्किल का लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल को उस तरीके से यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें होंगी स्किल्स तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा और देश निश्चित तौर पे एक समय में आने वाला विकसित देश बनकर उभरेगा। आप बताइए, कैसी सरकार की उम्मीद रखी है इस बार? सर अगर बात करें सरकार की तो अगर रोज़गार की बात करी जाए तो रोज़गार अगर महिला को दिया जाता है, अगर वो महिला रोज़गार करती है, वो बच्चों को पढ़ाने जाती है, अगर वो बच्चों को शिक्षा देना चाहती है, तो कई जगह पे ऐसा होता है कि एक महिला के लिए उसको सेफ़ प्राइवेट टॉयलेट नहीं मिलता है, उसको सैनिटरी पैड्स की ज़रूरत होती है, बट लेकिन उसको वो भी नहीं मिलता है। तो ये कहाँ की सुरक्षा है? रोज़गार है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी सुरक्षा पर बात ना की जाए। और कई बार देखते हैं कि सुनने में आता है कि महिलाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, पर कहाँ पे हुआ? सरकार सब बदलती है, सब कुछ होता है, पर लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो आज भी महिलाएं इतनी दूर दूर तक जाती हैं, पानी लेके आती हैं, वहीं पे मर्द बैठा घर पे देखता रहता है। तो ये कहाँ पे उनके साथ ऐसी स्थिति है जो कि सुधरेगी? कब अपना टाइम आएगा? टाइम नहीं आना था तो कब से चल रहा है, आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? कैसे आएगा अपना टाइम? सुझाव दीजिए ना। सुझाव ये है कि इतनी दूर पानी वो भरने जाती, क्या उनसे ये पूछा जाता है कि कहाँ पे कुआं खुदवाएं? वो इतनी दूर जाती हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है क्या? वहीं पे मर्द बैठा है, उसको दिक्कत है, पर अगर वो महिला जाना चाहती तो उसको दिक्कत नहीं है। बराबरी नहीं है। बराबरी कहाँ से है सर? कैसे भी नहीं है। कैसे भी नहीं। आप बताइए, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार युवाओं से? क्या किस तरह की उम्मीदें हैं? क्या चाह रहा है इस बार? युवाओं के मन में चल क्या रहा है? सर मेन चीज़ ये है कि जैसे सबसे पहली बात तो हर कोई ये कहता है जैसे जॉब, जैसे हर कोई कहता है जॉब, तो जॉब भी 2 तरीके हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पहले तो आ जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र का युवा है वो सरकारी नौकरी की तरफ जाएगा, और जो शहर का है वो प्राइवेट की तरफ जाएगा। उसको जाने के लिए सबसे पहले तो वो नोएडा, बेंगलोर, गुजरात या फिर अलग अलग जगह जाएगा, दिल्ली जाएगा या फिर अब्रॉड जाएगा। वो जयपुर में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि राजस्थान की सरकार चाहे कितनी भी रही हो, उन सरकारों का एक टाई अप नहीं रहा है प्राइवेट कंपनीज़ के साथ। जो टाई अप यूपी गवर्नमेंट का रहा है प्राइवेट कंपनीज़ के साथ, या फिर जो टाई अप गुजरात गवर्नमेंट का रहा है, आज यूपी गवर्नमेंट जापान की कंपनी से भी टाई अप करके वहाँ पे कुछ ना कुछ कंपनी या फिर कुछ ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज ये सब इस्टेब्लिश कर रही है। लेकिन जयपुर के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर बहुत कम है ये चीज़ बहुत कम है, जिसके कारण जो है युवा को बाहर जाना पड़ता है। और तीसरी चीज़ है कि एक स्किल्स की बात है जो सबने कहा यहाँ पे राजस्थान के अंदर और जयपुर के अंदर खासकर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ तो सेटअप कर दी है, लेकिन फिर उनके अंदर स्किल्स की बहुत कमी है। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और अगर अपन जैसे देखें कि
डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि जैसे डेवलपमेंट क्या हो रहा है जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो जब इलेक्शंस आते हैं उस वक्त जो है अचानक से सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, उनको फिर स्टे कर देता है। ऐसे कहते हैं कार्य प्रगति पर है, लेकिन कार्य प्रगति पर छोड़ा गया है राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर। ऐसा दिखाया जाता है कि भाई सरकार को दोबारा वापस चुनी जाए कि ताकि सारे जो काम है वो बंद ना हो, दूसरी सरकार बंद ना करे। क्योंकि राजस्थान के अंदर चला ये चीज़ का चलन है कि हमारी पार्टी ने कुछ चालू कर दिया तो दूसरी पार्टी आके उसको बंद ना कर दे, इसलिए हमको दोबारा जिता दो। ये परंपरा ठीक लगती है आपको? ये परंपरा बहुत गलत है सर, और ये परंपरा को बनाए रखा जाता है पार्टी के द्वारा। कहाँ स्टैंड कर रहा है राजस्थान का युवा? देखिए, राजस्थान का जो युवा है वो स्टैंड तो सब फर्स्ट नंबर पे करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये आ रही है कि सरकार ने इतनी सारी नीतियाँ बनाई। 5,000 करोड़ का कृषि बजट था, 7,500 करोड़ का उसको करा गया। युवा केंद्रित बजट रहा, सारी चीज़ें रही। एम्स एंड सिलिकोसिस नीति, ढेर सारी लोक कलाकार, इतनी सारी मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी, सारी चीज़ें करी। लेकिन सबसे बड़ी बात है इम्प्लीटेशन, उनका क्रियान्वयन करना। कहाँ तक वो पहुँच रही, धरातल पे वो पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही। आप हज़ारों करोड़ों रुपये तो सारी चीज़ें खर्च कर रहे हो, लेकिन नहीं पहुँचे। अब आप इंदिरा गांधी डिजिटल सेवा जो चलाए, इन्होंने मोबाइल बांटे, आप उसका देख लीजिए। आपने मोबाइल तो बांट दिए, लेकिन वही है उसके अंदर बहुत सारा पैसा व्यर्थ गया। उसकी वजह से ट्रेजरी खाली होती जा रही है। काफ़ी आप सरकारी कर्मचारियों से पूछेंगे, उनकी तनख्वाह, उनकी ट्रेजरी के बिल पास नहीं हो रहे, समय पे नहीं आ पा रहे। तो वो जो पैसा है उसको आप ढंग से क्रियान्वयन में लगाते तो सारी चीज़ें, पॉलिसी जो है क्रियान्वयन उसका ढंग से होता और वो लोगों तक पहुँच पाती, स्किल्स डेवलप होती। सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, सबको तो दे नहीं सकती, लेकिन आप अगर स्किल्स डेवलप करोगे, चीज़ें विकसित करोगे, हर वर्ग के बारे में सोचोगे, तो उसके अंदर जो है सब सक्षम बनेंगे, खुद को विकसित करेंगे। अब आप पत्रकारिता के ऊपर देख लीजिए, मात्र एक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज खोली। इस तरीके से अगर जिला स्तर पे भी इसका कुछ भाग खोला जाता तो इतनी दूर से हमारे साथ के सारे विद्यार्थी है जो दूर दूर से आए, उनका पैसा खर्च हो रहा है। जयपुर में कोई पीजे में रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, वो वहीं पढ़ाई कर लेता, उसको इतनी परेशानी नहीं आती ना। काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, हर कोई सक्षम रूप से या वित्तीय रूप से विकसित नहीं रहता है। आप बताइए कैसे आएगा अपना टाइम? सरकार की योजनाएं, सरकार के कामकाज, और अब तो सर पर चुनाव है, कैसे आएगा अपना टाइम? सर, डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। पहले एक महिला सुरक्षित घर तो पहुँचे। जैसे कि अब छोटे छोटे जो मामले होते हैं, जो FIRs होती है, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान तब दिया जाता है जब रेप केसेस होते हैं, तब उन पे कुछ कार्रवाई होती है। तो वो रेप तक पहुंचने ही क्यों देना है? पहले ही अगर कार्रवाई हो जाए तो आधी सुरक्षा ऐसी हो सकती है। पुलिस ध्यान नहीं देती है, सरकारें ध्यान नहीं देती इतनी छोटे मोटे मामलों पे, तो वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन को लेकर ये है कि जैसे अब मैं यहाँ बाहर पढ़ने आई हूँ, तो मुझे बाहर क्यों आना पड़ा, जबकि मेरे खुद के शहर में भी एक हो सकती यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप बताइए क्या सरकारों को क्या करना चाहिए, कैसी सरकार की उम्मीद है इस बार? देखिए सर, सरकार पॉलिसीज़ निकाल देती है, ठीक है। हमारा मेन सवाल ये रहता है कि पॉलिसीज़ घर तक पहुँचे कैसे। सरकार घर तक तब पहुँचती है जब बात आती है वोटों की, कि हाँ भाई वोट लेने जाना है तो चलो घर घर चलते हैं। लेकिन वहीं अगर हम पॉलिसीज़ की बात करके, महिला की सुरक्षा की पॉलिसी है, महिला की एजुकेशन की पॉलिसी है, और महिला तो चलिए छोटे छोटे बच्चों की एजुकेशन की पॉलिसी है, तो वो घर घर तक क्यों नहीं पहुँच पाती है। वहीं वोटों की बात आती है, वोट लेने के लिए घर घर तक पहुँचती है। तो सरकार जो है पब्लिक के लिए रहती है। सर, सरकार को सिर्फ वोटों से मतलब नहीं होना चाहिए, सरकार को अपनी प्रजा से मतलब होना चाहिए। तो सरकार, जब अब हम चाहते ऐसी सरकार है जो सरकार हमारे तक आके, सरकार, हमें पता है कि जो एक मेन मुद्दा है एक वो हम तक नहीं आ सकता, लेकिन वो अपने लोगों को भेज सकते हैं। लोग क्या है सर, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि लोग वो बीच में ही गायब हो जाते हैं, लोग हम तक नहीं पहुंच पाते पॉलिसीज़ को लेके, तो वो पॉलिसीज़ ऊपर से ऊपर ही एंड हो जाती हैं। तो आज का जो युवा है सर, वो सरकार ऐसी चाहता है जो हम तक आए, हमसे पूछे हमारी परेशानी क्या है, वो नहीं जो हम यहाँ से तो कुछ इतना बता रहे, वो वहाँ जाके इतना हो जाए, वो बिल्कुल पलट जाए कि हमने बता कि हाँ हमको राई का पहाड़ बनाना है, वो राई की खाई से भी ज़्यादा हो गया है। पढ़ाई बहुत जरूरी। आप बताइए कैसी सरकार की उम्मीद है इस बार? सर, 12th से ही एक तो मेन युवा का सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। 12th में ही अगर हमको बता दिया जाए, हमको प्रॉपर गाइडेंस मिले, हमको काउंसलिंग मिले कि हमको आगे क्या करना है, तो तब तो जाके हम कुछ आगे जाके करेंगे। हमको कुछ भी समझ नहीं आता, अभी हम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद भी हमको ये नहीं पता कि हमको फ्यूचर में जाके करना क्या है, कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। अगर बच्चों को 11-12 से ही एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और उनको स्किल टेस्ट लिए जाए, उनके एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाए, तो उनको एक माइंडसेट क्लियर होगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक इंटरेस्ट होता है, एक खूबी होती है, वो उनको पहचान ही नहीं पाते बच्चे। उनको पता है अगर कॉमर्स में उनको बोल दिया जाता है आप CS कर सकते हो, ये 2 ऑप्शन है, जबकि आजकल कितने ऑप्शंस निकल के आ चुके हैं। तो एक प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम एक लाना चाहिए। क्या सोचता है इस बार युवा चुनाव को लेकर के? युवाओं को तो उम्मीद है ही है। उसके अलावा किसान परिवार से आता हूं, तो स्टेट में किसानों की हालत भी बहुत ख़राब है। केंद्र और स्टेट दोनों ARCP के लिए लड़ रहे हैं, नहर के लिए। उसके अलावा आज से फिक्स 5 साल पहले जब
चुनाव का माहौल था तो एक वादा किया गया था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। आप उंगलियों पे गिन लीजिएगा 1 2 3 4। कैसे कैसे गिना के बताओ ना, कैसे वादा किया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और किसानों का कर्जा माफ़ राजस्थान में कांग्रेस आते ही। हो गया? नहीं हुआ। किया सरकार ने 19,422 किसानों की भूमि कुर्क हो गई। 4 साल के अंदर 19,422 किसानों की भूमि कुर्क हो गई। 35 से 40 हज़ार किसानों 35 से 40 हज़ार किसानों की भूमि है वो नीलाम होने को है, कुर्क होने को है। तो क्या अगर किसानों का कर्जा माफ़ हो जाता तो ये है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया गया लोन ही केवल केसीसी में आता है? क्या यूको बैंक और नेशनल बैंक से लोन नहीं देते? क्या वो किसानों का लोन नहीं है? ये जायज़ समस्या है, किसानों की अपनी पीड़ा है, वो बताने की कोशिश की किसान परिवार से आने वाले एक विद्यार्थी ने। आप बताइए क्या सोचते हैं आप नई सरकार को लेकर के? सर सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर यही है कि एजुकेशन, और एजुकेशन गर्ल्स को, राजस्थान में गर्ल्स के लिए एजुकेशन नहीं है। यहाँ पर हम लोग कितना भी प्रोपेगेंडा इस चीज़ को लेके कर लें कि हाँ हमारे पास एजुकेशन है, एजुकेशन के नए सिस्टम्स हैं, बट कहाँ है वो चीज़ सर? हमारे पास उसका पूरा ना कोई प्लान है ना कोई पॉलिसी है। जब इलेक्शंस होते हैं तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बोली जाती हैं, हम ये ऑफर करेंगे, हम लोग ये ऑफर करेंगे, एक्सेट्रा। इधर युवा कह रहा है पेपर लीक हो रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? जी पेपर लीक तो हो ही रहा है राजस्थान में, ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है हुई आज तक जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। उसके बारे में सरकार को ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए, और जो भी इससे रिलेटेड जो भी अधिकारी या जो भी लोग हैं उनको इस प्रक्रिया को इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि पेपर कहीं भी लीकेज नहीं हो। कानून में ऐसे प्रावधान होने चाहिए, और किसी भी प्रकार से युवाओं के जो होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें पारदर्शिता हो और हर प्रकार से वो अच्छी हो। पारदर्शिता से सर एग्ज़ाम्स को प्रॉपर तरीके से कराया जाए। जिस तरीके से विज्ञप्ति आती है उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रशासन भी उस चीज़ को नहीं संभाल पाता है, और जो पेपर है जो रद्द कर दिए जाते हैं, एग्ज़ाम्स हैं जो टाइम्स पे नहीं होती हैं, इससे युवा परेशान है। रोज़गार एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक जो समय होता है वो एक एजुकेशन के बाद में रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जो प्रॉपर तरीके से उसको नहीं मिल पाता है इन कारणों की वजह से। क्या सरकारी नौकरी ही रोज़गार है? हाँ जी सर, सरकारी नौकरी भी एक रोज़गार है। अगर आदमी बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन सकता है तो अपना खुद का बिजनेस भी कर सकता है, और इसी कारण से सरकारी नौकरी के लिए एक ऐसा रोज़गार है उसकी लाइफ टाइम के लिए रोजी रोटी तैयार हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, और उसके सारे सभी विद्यार्थी सभी साथियों को उसका साथ देना चाहिए, और हमारे यहाँ के जो गुरु होते हैं टीचर उसको सही अच्छी तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए, ना किसी में ना कोई भेदभाव कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हमारी जो सरकार आने वाली है, सरकार को राजस्थान के अंदर ऐसी सरकार आए जो सभी का भला करे, किसी में ना भेद ना किसी में भाव कुछ भी ना करे। आपका टाइम कब आने वाला है? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो किसी में भेदभाव ना करे, ना हिंदू मुस्लिम करे। वोटिंग जब भी आती है, ठीक है, जब हिंदू मुस्लिम के झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ये हिंदू है मुस्लिम है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस वाले भी ध्यान नहीं देते किसी भी चीज़ के ऊपर। अच्छा, पुलिस भी ध्यान नहीं देती है जी। अच्छा, उम्मीद क्या है युवाओं को? उम्मीद क्या नई सरकार से, क्या उम्मीद लेके बैठे हैं आप? नई सरकार से सर यही उम्मीद है, एक तो गर्ल्स सुरक्षित होनी चाहिए। सबसे पहले तो रेप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो केस है वो रेप के होते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करते, ठीक है, थोड़े दिन उसको जेल में रखा फिर वो छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला युवाओं के बीच में भी है। आप बताइए क्या सोचता है युवा भविष्य को लेकर के? राजस्थान किस तरफ बढ़ रहा है और राजस्थान का युवा कहाँ जा रहा है इस बार? राजस्थान का युवा अगर देखें हमारे, तो सबसे पहली बात है कि युवाओं की आवाज़ यही है कि युवाओं को एक अच्छी स्किल चाहिए, जिसके लिए सरकार को खास तौर पे उस पर ध्यान देना चाहिए कि स्किल को डेवलप कैसे करें, युवाओं के प्रति कितना % उस पर ध्यान दे सके कि उसके आने वाले फ्यूचर में। और काउंसलिंग, आज आप देखते हैं कि युवाओं कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, वो क्यों करते हैं? अपने तनाव से कारण। तो सरकार को एक प्रॉपर काउंसलिंग भी रखनी चाहिए, उसके लिए अलग अलग संस्थाएँ भी होनी चाहिए सर।